हेलो बच्चों। आज देखिए अपने न्यू वीडियो में बताने जा रहे हैं बोर्ड मास को बहुत कम समय में और इजी तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, सबसे पहले बोर्ड मास का पूरा नाम क्या है भैया। आपको बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर ऑफ होता है, डी फॉर डिवाइड होता है, एम फॉर मल्टीपल होता है, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। आपको वन बाय वन यानी कि सीरियल वाइज से ही हमेशा बोर्ड मास को सॉल्व करना रहेगा। ब्रैकेट भैया तीन टाइप के आएंगे आपके बोर्ड मास में, तीन टाइप के ब्रैकेट मिलेंगे। सबसे पहला बड़ा ब्रैकेट जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, और ये कर्ली ब्रैकेट होगा, और ये क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट होगा। यानी कि छोटा ब्रैकेट इसको मझला बोलते हैं, ये बड़ा ब्रैकेट ऐसे आपको मिलेगा। सबसे पहले आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट ही देखना है, फिर इसके बाद ऑफ देखना है। जहां ऑफ रहेगा आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना रहेगा। जब डिवाइड, उसके बाद क्या करोगे, डिवाइड को सॉल्व करोगे। फिर से एक बार, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ऑफ को सॉल्व करना है, उसके बाद ये डिवाइड को सॉल्व करना है, चौथे नंबर पर मल्टीप्लिकेशन को, पांचवें नंबर को एडिशन को, और छठवें नंबर पे सब्ट्रैक्शन को। देखो, मैं इस वीडियो को माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, चार या तीन क्वेश्चन लिया हूँ, अभी शायद एक क्वेश्चन और ले लूंगा। पहले सबसे सरल है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा इसमें मैंने क्या किया हूँ, एक रेगरी वाला मतलब बार वाला। एक चीज और ध्यान रखना, पूरे सवाल में जब कहीं भी आपको रेकरी या बार दिखे तो सबसे पहले आपको बार को, रेकरी को सॉल्व करना है, तब भैया सब ये बारी बारी से प्रोसेस करना है। जैसे यहाँ देखो एग्जांपल लिया हूँ, ये 8 - 6 था, ये बार है, रेकरी, इसका नाम बार भी बोल सकते हो, रेकरी भी बोल सकते हो। सबसे पहले नंबर आपको बार को या रेकरी को ही सॉल्व करना रहेगा। देखिए, ये जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिवाइड आ गया, मल्टीप्लिकेशन है और डिवाइड है, मुझे ये डिवाइड यहाँ नहीं सॉल्व करना है, देखना है पूरे सवाल में ये इसके अनुसार। देखिए डिवाइड है, डिवाइड से नीचे सब है, तो मुझे डिवाइड दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या करोगे, 8 क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दो, 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 दो बार जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, 8 × 2 = 16, ये आंसर। देख रहे हैं ना। फिर इसके बाद देखिए, ये 20 है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट कहाँ है भैया, यहाँ से ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, 20 को नहीं, 20 को ऐसे लिखो, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे भैया ऐसे लिखो। अच्छा, इसके अंदर देखो प्लस भी है, मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि सबसे पहले वाला, तो हम यहाँ बताए हुए हैं सबसे पहले क्या करना है, यानी प्लस से पहले क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि प्लस वाला इसके बाद है, तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन वाला करेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन को गुणा करो, 4 दूना क्या हो जाएगा, 8, यानी कि 2 प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर इसको बंद करोगे, ओपन कर दोगे, 8 और 10 जोड़ दोगे, 8 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 20 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 10, और इसको डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, 10×2 = 2, आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, आप सोच रहे हो पहले डिवाइड क्यों नहीं किए, सबसे पहले आपको ब्रैकेट देखना है। मैंने देखो यहाँ से ब्रैकेट लिखा हो, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, उसके अंदर जितना भी रहेगा, उसके बाद आफ्टर दैट जो भी चीज रहेगा नंबर, उस आसानी से आपको हल कर लेना है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करना है, फिर देखिए यहाँ ब्रैकेट है, सबसे बड़ा ब्रैकेट मैंने वहां बताया हुआ हूँ कि ब्रैकेट यहाँ दिख रहा है, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना, रेकरी या बार वाला कर लेना है। तो आपको 10 10 वैसे लिखोगे, प्लस है वैसे लिखो, फिर 12 डिवाइड 4 + 6 × 2 माइनस, अच्छा 8 में से 6 घटाओ कितना आएगा भैया, 2 आ गया, 2 यहाँ लिख देंगे। फिर आपको क्या करना रहेगा, छोटा ब्रैकेट हट गया, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, फिर सॉल्व कर लो, प्लस ऐसे। फिर देखो, डिवाइड भी है, प्लस भी है, गुणा भी है, माइनस भी है, लेकिन इन चारों में से सबसे पहले कौन सा सॉल्व करोगे, आपको डिवाइड करना है। देखो डिवाइड है, डिवाइड को ही सॉल्व करना है। मैं सॉल्व करूंगा, इसे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 क्या है 12, यानी कि 3 बार जाएगा भैया, प्लस क्या हो जाएगा 6 होगा, फिर इंटू क्या करो 2 हो जाएगा, -2, फिर ऐसे ब्रैकेट लगाओ। फिर इसके बाद 10 प्लस क्या करो, फिर ऐसे। अच्छा, मैंने भाग तो कर लिया, इसके बाद क्या करोगे, गुणा का नंबर है, गुणा कहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ दिख रहा है, जो नंबर दिखेगा यानी कि भाग के बाद गुणा आता है, गुणा यहाँ है। फिर मैंने क्या किया, 3 + 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, और माइनस क्या हो जाएगा, तो फिर इसको ऐसे हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। फिर इसके बाद क्या करना है भैया, आपको एक लाइन और आगे 10 लिखना है, प्लस, अच्छा सब्ट्रैक्शन से पहले, घटाने से पहले जोड़ा जाता है, यहाँ देखो इसके पहले क्या करना है, जोड़ना है। तो आप क्या करोगे, 12 और 3 जोड़ो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 माइनस क्या लिखोगे भैया, 2। फिर इसको ऐसे बंद कर दो। फिर आसानी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं,
ये 10 लिखोगे, 15 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा भैया, 13 आ जाएगा, ब्रैकेट ऑटोमेटिक हट जाएगा। फिर आप क्या करोगे, यहाँ से 10 और 13 जोड़ दोगे, लास्ट में कितना आ जाएगा भैया, 23, 23 आंसर होगा फ्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये सब प्रोसेस करने के बाद आपको इस तरीके से करना है, और एक सवाल मैं दे दे रहा हूँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो मैं एक सवाल और ले देता हूँ थोड़ा सा, एक यहाँ लिखा हुआ हूँ, क्या है, मान लो जैसे 8 है गुणा 10 है डिवाइड 2 है और प्लस 6 माइनस 2 आ गया। ये भी एक क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, ब्रैकेट कहीं दिख रहा है इसमें, नहीं है, कोई बात नहीं। आठ कहीं है, यहाँ कोई कहीं नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, डिवाइड कहीं है, हाँ यहाँ देखो डिवाइड है, तो आप डिवाइड को सॉल्व कर लो। यानी 8 यानी 2 से भाग दोगे 2 बचे, कितना हो जाएगा 10, गुणा है 5 लगा दो, प्लस 6 माइनस 2, डिवाइड सॉल्व हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या नंबर है, गुणा का, गुणा कहीं देखो दिख रहा है, हाँ भैया यहाँ गुणा दिख रहा है, गुणा को सॉल्व करो। 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, 40 प्लस 6 माइनस 2। अब गुणा के बाद क्या आता है, ये जोड़ यानी कि एडिशन। एडिशन कहीं है, हाँ देखो यहाँ है, ये प्लस में रहता है, जिसके सामने कोई साइन ना हो वो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो 40 और 6 कितना हो जाएगा 46, 46 और माइनस कितना हो जाएगा 2। और लास्ट में सबसे पहले आपको सब्ट्रैक्शन ही करना है, और 46 में से 2 घटाओ, ये कितना आ जाएगा, ये 44 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ, ये आपको लगाना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बताना है। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, देखिए यहाँ दे दे रहा हूँ, लिखिए एक क्वेश्चन यहाँ देखो दे दे रहा हूँ, होमवर्क में लगा के आंसर आपको बताना है। 40 डिवाइड 10 प्लस 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, ये आपको आंसर बताना है और कमेंट में आंसर लिखना भी है, क्या आएगा इस क्वेश्चन का। अच्छा, चलिए एक बार कहानी मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले बोर्ड मास का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। बोर्ड मास भैया फुल फॉर्म हो, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड और एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट देखना। ब्रैकेट आपको 3 कंडीशन मिलेगा, एक बड़ा ब्रैकेट होगा, एक मझला ब्रैकेट होगा और एक क्या होगा, छोटा कोष्ठक होगा। तो आपको इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। और अगर कहीं नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप आया है, आपके जगह आपको गुणा का निशान लगाना होगा। फिर डिवाइड है, डिवाइड पहले सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद क्या सॉल्व करोगे, गुणा करोगे, फिर उसके बाद प्लस करोगे, फिर सबसे लास्ट में क्या करना है, वो सब्ट्रैक्शन। बारी बारी से क्वेश्चन लिया, 8 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 है। देखो इसमें दो डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन भी है, डिवाइड भी है। मैंने सबसे पहले क्या करो, प्रायोरिटी किसको दोगे, डिवाइड को। 3 गुना 6, 8 गुना 16 आंसर हो जाएगा। फिर इसमें कंडीशन देखो, यहाँ पे कर्ली ब्रेक रेकरी दिया है, बार जो ऊपर रहता है, जो ऊपर ऐसे लाइन होता है भैया, इसको हम क्या बोलते हैं, रेकरी बोलते हैं या बार बोलते हैं, रेकरी या बार बोलते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। मैंने इस तरीके से इसको इसमें घटा लिए, सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद सबसे पहले क्या किया, डिवाइड किया, फिर इसके बाद गुणा किया, फिर इसको आप प्लस करोगे, प्लस करने के बाद घटाना करोगे, फिर आपका फाइनल यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा। फिर एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया, 8 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 प्लस इतना। फिर देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या, डिवाइड मुझे देखना है, डिवाइड दिख गया तो इसको सॉल्व किया। इसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन को किया। इसके बाद क्या, एडिशन को एडिशन मैंने किया। इसके सबसे लास्ट में क्या करना रहेगा, आपको सब्ट्रैक्शन घटाना करने रहेगा। तो इस प्रकार इस देख सकते हो वीडियो के माध्यम से, बहुत सरल कोई भी सवाल रहेगा। कंपटीशन में ये सवाल आता है और 6, 7, 8 में भी आता है ऐसा सवाल, और बड़ा बड़ा भी सवाल रहता है। आप प्रॉपर एक बार में नहीं समझ में आता है, 2-3 बार वीडियो को देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।